आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। भाजपा कार्यकर्ताओं में एनडीए की जीत की खुशी की लहर। सिटी संवाददाता ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। एनडीए की जीत की खुशी में झाझा प्रखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर खुशी का जश्न मनाया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन सिंह चंदेल, भैया लाल माथुरी, मुन्ना सिंह यादव ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को एवं आम को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया एवं भरोसा जताया कि आगे 5 साल के लिए सरकार बनाकर भारत का विकास करेंगे। क्या कहते हैं स्थानीय भाजपा, सुने पूरी खबर। आइए भाई, छोटो लो। वो है ना, ले ले वो पैकेट मार ले दिया। जाओ मोदी सरकार। आज गांधी चौक पे आप लोग खुशी जश्न मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन ये शुभ दिन है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इस देश के लिए है। इस देश की जनता 140 करोड़ आबादियों का है। सारे देशवासियों में जो लहर से आज हम महसूस कर रहे हैं, वही लहर 140 करोड़ जनता महसूस कर रही है। भाजपा में, अरे हाँ हो गया, भाजपा में सरकार तो बनना तय है ही, इसमें दो मत नहीं है। और 300 पार करेंगे। 8 बजे तक हम लोग पोजीशन आ रहा है, 300 पार करेंगे। ये सरकार से बहुत उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी खुद ने कहा है कि अभी तो मैं टेलर दिखाया हूँ, अब मैं पर्दा पर पिक्चर दिखाऊँ। तो धरातल पर काम जो है, अब ये 5 साल जो है बहुमूल्य समय है और बहुमूल्य काम होगा। ये दुनिया जो खैर साधारण बात है, और इससे बड़ी बड़ी काम होगी। कल कारखाने झाझा में लगता है, कितनी जगह है यहाँ पर, विकास का काम चल रहा है और होगा। सर, आज बीजेपी के अलायंस अरुण भारती चुनाव जीत गया है। झाझा विधानसभा की जनता का मांग है कि झाझा में भी एम्स हो, तो क्या इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी की हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री तीसरे बार जो शपथ ग्रहण ले रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा खुशी की बात है। देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता को बधाई देते हैं। जो अभी आने वाला रुझान है, जो भारतीय जनता पार्टी संकल्प लिया था, इस देश की जनता का जो काम और विकास जो हुआ था, इसको नकारा नहीं जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी आज जो पूरे भारत में गरीब गुरबा किसान मजदूर, और हम लोग कहते थे जो करेंगे गरीब का बात वही करेंगे, देश में राज, आज वही समस्या आया है और आज वही राज करेगा। और वही हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री फिर तीसरे बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण ले रहे हैं। ये हमको बहुत बड़ी खुशी की बात है। देश की जनता को, मतदाता मालिकों को बधाई देते हैं कि आने वाला समय में आप लोग जो कहते अभी तुरंत माननीय सांसद जो अरुण भारती जी, आप लोग कहते कि जीत रहे बरमसिया पुल, बलियो पुल, इसके लिए अगर परमेश्वर यादव को, अगर अरुण भारती के साथ भी अगर संघर्ष करना पड़ेगा, तो हमने जो वादा जनता के सामने बराबर कहते थे, वोट दीजिए, वोट दिया और जिताया है। और प्रधानमंत्री का यही लक्ष्य है, हर गांव में काम हो, हर गांव में विकास हो और हर सांसद को गांव जाकर देखना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र जी का यह आशीर्वाद हम लोगों को मिला है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वाले को, कि तुम 300-400 जो पार का नारा हम लोग दे रहे थे, उसमें हम जनता को बधाई देते हैं
और उनको शुभकामना देते हैं कि 400 पार नहीं हुआ तो 300 पार अगर आप कर दिए और हमारी सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश को भय मुक्त होगा। यही सबसे बड़ा चीज है जो रामचंद्र जी का सबसे बड़ा यह आशीर्वाद हम लोगों को मिला हुआ है। सर, आपने कहा जय श्री राम, अयोध्या में राम काम नहीं आया क्या फॉर्मूला? इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे अयोध्या में काम नहीं आया, समूचे धरती पर काम आ रहा है। आज ने कल राम को जपना ही होगा, और नहीं जपोगे तो क्या कर जपोगे बोलो। इसलिए ये सब क्वेश्चन मत कीजिए मीडिया वाले, आप यही सोचिए कि मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इतना बहुमत दे करके जो आगे बढ़ाया है इस पार्टी को, एनडीए को, उसे आपको मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं हमारे अरुण भारती जी, उनको भी बधाई देता हूँ कि पूरे जो कार्य जो बाकी है उसे पूरे करने के लिए आप तत्पर रहें कि जिससे हमारा जनता खुश हो जाए और हमारा क्षेत्र खुशहाल हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय भारत। या यहाँ का जमुई के प्रतिनिधि जो अरुण भारती की जीत है या चिराग पासवान की जीत है? यह जीत पूरे भारत के लोगों का है और यह जीत जमुई के जनता जनार्दन भगवान तुल्य लोगों का है। और यह जीत भारत के लोगों का है, जमुई के लोगों का है, संविधान के लोगों का है, प्रधानमंत्री मोदी जी का है, भाजपा कार्यकर्ता का है, एनडीए कार्यकर्ता का है और ये सभी हम सभी सिपाहियों का जीत है। और ये जीत में हम लोग सभी प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। 300 पार होकर के और तीसरी बार सरकार मोदी जी बन करके हम लोग जिसको मेहनत किए थे उसको बनाने के लिए हम लोग कामयाब होते दिख रहे हैं। स्पष्ट रुझान में 8 बजे रात को हम लोग निश्चित रूप से 400 पार या नज़दीक जरूर रहेंगे। अब की बार 400 पार, क्या आप संतुष्ट हैं? नारा धरातल पे नजर नहीं आया। देखिए ब्रह्मदेव जी, आप लोग सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे 100% का क्वेश्चन है, 100% हम लोग को लाना है, इसकी तैयारी हम लोगों को करना है। जनता मालिक है, जनता जिन्होंने स्पष्ट बहुमत किया वो निश्चित रूप से हम सरकार बनाने जा रहे हैं और वो बेहतर कर सके स्पष्ट रुझानों में ही पता चलेगा। कहीं न कहीं जनता में नाराजगी इसलिए 400 पार नहीं हो पाया। जनता में कहीं नाराजगी नहीं है, हम मानते हैं कि गुमराही लोग बहुत हैं। अच्छा, यहाँ पे शिगुफा जिसको कहते हैं जुमला, वो जुमला कि संविधान खतरे में है। भाई 10 सालों में कौन सा संविधान में भूचाल आ गया? 10 साल के पहले आपने देखा कि किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर था। नेता कांग्रेस की सरकार में जेल जा रहे थे, नेता लोग जो भ्रष्टाचारी का आलम। आज मजबूत सरकार नहीं होने की वजह से हमारे कश्मीर के सेनाओं में से मूरी काट के ले जाया जाता था, घटना होती थी, बम ब्लास्ट होता था, दंगा होता था, जाति के नाम पर भड़काया जाता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 10 सालों में ऐसा किसी भी प्रकार का घटना मोदी जी के सरकार में नहीं हुआ और न कोई भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, आज आप लोग गारंटी है कि नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? नहीं पलटेंगे। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बीजेपी से शुरू हुआ, बीजेपी का खत्म हो गया और बीजेपी में जब हैं तो वो कह रहे हैं हम अब कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी ऐसे विकास पुरुष जिन्होंने बिहार को एक नया दिशा दिखाया, बिहार के लोगों में विकास का आईना दिखाया और नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से मोदी जी के साथ में गलबहियाँ मिला करके बिहार और देश की दशा और दिशा सुधारेंगे इस तीसरी बार के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली। क्या यहाँ स्थानीय जो सांसद बनने जा रहे हैं, अभी घोषित नहीं हुए हैं, उनको क्या शुभकामना, क्या कहना चाहेंगे? हमारे माननीय जो सांसद निर्वाचित जो हुए हैं, हो गए हैं सांसद माननीय अरुण भारती जी इतने बड़ा मार्जिन से हम लोग 1 लाख के नियर में पहुंच रहे हैं। विपक्षी कहीं दूर दूर तक पता नहीं है
और पता होगा भी नहीं और कभी भी नहीं हो सकता इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र समाजवादियों के क्षेत्र है, ये क्षेत्र सोशलिस्टों का क्षेत्र है, यह क्षेत्र वैसे लोगों का है जो आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले से जिन्होंने इस क्रांतिकारियों को पैदा किया, स्वतंत्रता सेनानियों को पैदा किया। वो जानता है कि जम्मू में बालू और दारू का जो नतीजा के कारण यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए अरुण भारती को लोगों ने मैंडेट दिया है और निश्चित रूप से अरुण भारती जी को हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और यह जरूर कहते हैं कि जम्मू 40 सीट में पीछे है अरुण भारती जी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप पूरा जम्मू के लोकसभा को आप अमन बनाइए, चमन बनाइए, सर्वांगीण विकास कराइए और यहाँ के लोगों को रोजगार की दिशा में भी उनको पूरा करिए। मैं यह जरूर उनसे शुभकामना देता हूँ और ये मांग करता हूं। सर एक आखिरी सवाल है, अरुण भारती ने कहा था गणेशी मंदिर पुल का निर्माण होगा, तो क्या इन 5 सालों में निर्माण होगा या हवाई रह जाएगी? देखिए, आप भरोसा जताए हैं और उस भरोसे पर हमारे प्रतिनिधि उतरते ही रहते हैं और वो काम करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम सभी लोगों का कल्याण और ये जो पुल है, परमसिया पुल है, निश्चित रूप से हम लोगों के हित में बनेगा, जनहित में है और ये देश हो या फिर राज्य हो, ये दोनों के फंड से भी बने या जिस फंड से बने निश्चित रूप से बनेगा, ये मैं भी कहना चाहता हूँ।